Very good evening, everybody. So we have just completed chapter circles. So the next chapter I'm going to start is area related to circles. So we have studied many points in circles, that what is a circle, what is radius, what is diameter. Diameter is called longest chord. I hope you remember everything. What is a segment, what is an arc, minor segment, major segment, minor arc, major arc. ठीक है, तो उन सब चीजों में अगर कहीं भी डाउट आता है, वी हैव अ वीडियो ऑफ अराउंड 20 मिनट्स फॉर बाय द नेम ऑल अबाउट द सर्कल्स. ओके, सो गो थ्रू दैट वीडियो केयरफुली. अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर में जो हमने चीजें वहां पढ़ी. व्हाट इज द सेगमेंट, व्हाट इज नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट. ठीक है, व्हाट इज द सेक्टर तब पढ़ा, अब पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो अब जो मैं इस चैप्टर में आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सारी की सारी दो चीजों में खेलने जा रहा हूं चैप्टर. वन इज एरियाज एंड अदर्स आर पेरीमीटर्स. तो उनके शॉर्टकट्स, उनके ट्रिक्स, सब कुछ उसके साथ साथ रखूंगा. जैसे आपको उस पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं, व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस. अब मैं आपके सामने रखूंगा व्हाट इज द एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. कहानी पकड़ में आ गई, जिसको मैं नाम देता हूं हर साल एरिया ऑफ रिंग. याद है क्या नहीं? ये देखिए, ये रिंग देख रहे हैं, ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस. तो जो एक्चुअल रिंग का एरिया है वो बना आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं विद इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो लिखिए जी पॉइंट नंबर 1, प्लीज राइट डाउन. पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, एरिया ऑफ अ सर्कल. मैं डेफिनेशंस ऑफ सर्कल सेगमेंट किसी में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट. ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ये मेरा अगर एक सर्कल है विथ सम सेंटर ओ, तो एरिया ऑफ सर्कल कहलाता है पाई आर स्क्वायर. इज इट ओके? अगला पॉइंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी का मतलब इसका हाफ, ये हाफ और एक ये हाफ, तो क्या बना? पाई आर स्क्वायर बाय 2. ओके. थर्ड, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब इसी को 4 हिस्सों में बांट दो, तो 1/4 इंटू, जिसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 4. इसमें कोई दिक्कत बोलिए? कोई दिक्कत नहीं. श्योर? अगली कहानी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस मतलब यही सर्कल का सर्कमफ्रेंस. क्या कहेंगे? 2 पाई आर. आई होप यू आर क्लियर विद इट. श्योर? 2 पाई आर. अब यहां से एक चीज और आपके सामने रखूंगा. क्या मैं कभी कोई पूछे पाए क्या है, पाए की आप डेफिनेशन ये दे सकते हैं, सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r या सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज पाए. एक नया थॉट सोचने का इसी क्वेश्चन को. इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर बाय 2. हाँ. 6th पॉइंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ प्रोट्रैक्टर. याद है कि नहीं? पाई आर प्लस डी. क्यों? ये देखिए, ये होती है डी, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं. इतने एरिया, इतने बाउंड्री में क्या आया? पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है. और साथ में ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? डायमीटर. ये पूरा क्या कहलाएगा? तो क्या बन गया? पाई आर प्लस. क्या इसमें कोई शक? सेमी सर्कल क्या होता है? इसका आधा, देखो आधा मैंने निकाल दिया,
तो ये सेमी सर्कल है। बच्चे कहते हैं ये सेमी सर्कल, ना भाई ये कभी सेमी सर्कल नहीं, ये एरिया के टाइम चलेगा, गॉट इट। बट सर्कमफ्रेंस के टाइम आपको क्लियर होना चाहिए कि उसने सेमी सर्कल बोला है या प्रोटेक्टर बोला है या डी बोला है या क्लोज्ड सेमी सर्कल बोला है। क्लोज सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल की थर्ड्स उसकी इस तरफ से भी उसको बंद कर दो तो अपने आप डी बन गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में लिखिए एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 concentric circles, area enclosed by 2 concentric circles। आपको पिछले चैप्टर में बता दिया गया था कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा सर्कल, ये एक छोटा सर्कल, ठीक है, और इसको मैं साथ में नाम और क्या दे देता हूं, एरिया ऑफ अ रिंग, एरिया ऑफ अ रिंग। प्लीज ध्यान से देखिए, दोनों का सेंटर सेम है। ये आ गया इसका कैपिटल आर क्योंकि बड़ा रेडियस, और ये आ गया इसका स्मॉल आर। अब वो किस एरिया की बात कर रहा है अगम, किस एरिया की बात कर रहा है? वो इस एरिया की बात कर रहा है। यस और नो? एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक मतलब दोनों के बीच का एरिया क्या है? तो अगर ध्यान से देखो, बड़ा सर्कल ये है, बड़े सर्कल में छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा एरिया बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो टेक्निकली ये बना मेरे पास पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाए, और पाए कॉमन करके लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पाए आर प्लस आर इंटू कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस। तो अगर हम लोग इस एरिया को ऐसे ही याद कर लें तो हमारा एग्जाम में बहुत टाइम सेवियर हो जाएगा। यस और नो? करिए जी नोट, जल्दी करिए जल्दी। हाँ, पॉइंट नंबर 8। अभी तक मैं ये सब 9th वाले सर्कल्स को एक्सपैंड कर रहा हूं, समझ गए क्या नहीं? इज दैट क्लियर? जो हमने 9th में ट्रिक सीखे मैं सब बताने जा रहा हूं, जो हमने ज्योमेट्री वाले सर्कल चैप्टर में नहीं किए, एरिया पैरामीटर्स का हिस्सा है। लिखिए एक अगला पॉइंट, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, पॉइंट नंबर 8, if 2 circles touch externally, then the distance between their centers, is equal to the sum of their radii, is equal to, ये देखिए ये एक सर्कल है मेरा और ये दूसरा सर्कल है, ये एक दूसरे को एक्सटर्नली से टच कर रहे हैं। टच करना मतलब एक पॉइंट पे होता है, याद है ना, टेंजेंट की डेफिनेशन में भी ये सिखाया था। तो ये इसका रेडियस है R1, ये इसका रेडियस है R2, इसको मैं कहता हूं O, इसको कहता हूं O डैश। तो बताओ O डैश क्या आया? R1 प्लस R2। इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया? R1 प्लस। तो अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर रेडियस और रेडियाई। इज दैट ओके? ये पॉइंट समझ आ गया? फिगर बना लो जल्दी से। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें क्वेश्चंस के दौरान सोचने पड़ते हैं। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने अपनी इस पूरी फॉर्मूला बुक में ना जितने ऐसे क्वेश्चंस थे ना सबका मसाला निकाल लिया और एंड पॉइंटर्स बना दिया।
ताकि मेरे बच्चे को पहले ही समझ आ जाए कि भाई ये चीजें आने वाली है, तब दिमाग में हम कंफ्यूजन ना रहे। गॉट इट? अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर कौन सा है? 9th। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली और इंटरनली, सॉरी, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, then the distance between their centers, is equal to the difference of their radii। अब ये देखना बेटा, यहां से लेके यहां तक बड़े का रेडियस है, जिसको मैंने नाम दे दिया R1। क्या दे दिया? यहां से लेके यहां तक का रेडियस है R2। तो इन दोनों में, यहां देखो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ R1 है और यहां से लेके यहां तक की लेंथ R2 है, तो बता दो ये पार्ट कितना आ गया? ये पार्ट R1 माइनस। तो कहने का मतलब, जब दो सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे, इसका इंटरनली टच कब करेंगे? जब एक ने दूसरे को समाया होगा अपने अंदर। यस और नो? तो वो क्या कह रहा है? देन द रेशियो ऑफ दियर, सॉरी, देन द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज गिवन बाय, तो ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। क्या ये बात समझ आई सबको? करिए नोट। बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 10 पे आ गए हम। लिखिए जी, इफ circumference of one circle, if circumference of one circle, या ऐसे लिखो, circumference of one larger circle is equal to the sum of, is equal to the sum of circumferences of is equal to circumference, is equal to क्या बोला था? sum of circumferences of two or more other circles, then the radius of the larger circle is equal to the sum of radius of other smaller circles। अब इसका मतलब समझिए। मैं कहता हूं कि अगर ये एक सर्कल है, देखो बड़ा, और इसके सर्कमफ्रेंस को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, और ये मेरे पास दो छोटे सर्कल हैं, इसको C1 कह रहा हूं, इसको C2। अब वो क्या कह रहा है? इसका जो सर्कमफ्रेंस है C, वो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के टोटल के बराबर है। तो यहां से मैं इंप्लाई क्या कर सकता हूं? इंप्लाई मतलब यहां से मैं रिजल्ट ड्राइव क्या कर सकता हूं कि जो रेडियस है इसका, जो इसका रेडियस है R, वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ये कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई R, इसके सर्कमफ्रेंस का 2 पाई R, इसके सर्कमफ्रेंस का, इन दोनों में 2 पाई कॉमन बचा गया, R1 प्लस, और इधर भी 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस। क्या ये बात समझ आई सबको? समझ गया कि नहीं? तो सर्कमफ्रेंस होती है लेंथ। अगर एक बड़ी लेंथ दो छोटी लेंथ से मिलकर बन रही है ना, तो रेडियस भी तो लेंथ ही है। रेडियस भी तो लेंथ ही है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो मतलब रेडियस पे भी वही इंपैक्ट आएगा जो सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है। अच्छा, अगर
एक तीसरा सर्कल भी हो जाता C3, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो R1 प्लस R2 प्लस इज इक्वल टू R। कहानी पकड़ में आई? करिए मैं ये मैं पता क्यों बता रहा हूं, जब एमसीक्यूज आने हैं ना, आपके दिमाग में सॉल्व नहीं करना, सिंपल तीनों आर ऐड करो, आंसर दो, खत्म, केस क्लोज। समझ गए कि नहीं? करिए नोट। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा आ गया? 11। हाँ जी, इसमें लिखिए इफ एरिया ऑफ वन लार्जर सर्कल, इफ एरिया ऑफ वन लार्जर सर्कल इज इक्वल टू sum of areas of is equal to sum of areas of two or more smaller circles then R is equal to R1 प्लस R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप कहोगे ये रिजल्ट कैसे है? पिछला तो बड़ा अच्छा था, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। अरे अब ये क्या कर दिया? लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने क्या बोला है? A इक्वल टू A1 प्लस A2 है भाई, इसको लिखो पाई आर स्क्वायर। इसका A है तो R रेडियस ले लिया, इसका R1 ले लिया, इसका तो ये बना पाए R1 स्क्वायर प्लस पाए R2 स्क्वायर। यस और नो? पाए सब में कॉमन है तो गायब कर दूं, तो R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट जाके क्या बनेगा? अंडर रूट। ये स्क्वायर जाके क्या बनेगा? तो R क्या बना बेटा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का अंडर रूट। क्या बात समझ आई सबको? करिए जी नोट, क्विकली नोट करिए, क्विकली प्लीज। जल्दी से। देखो अब सारे ट्रिक्स है सारे जो हम कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा पढ़ा वे सब कहानियां खेल के आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं 10th में आपको थोड़ा पहले दिन ही जैसे कह लो किक स्टार्ट कर रहा हूं आपको, कि हमें सोचना कैसे है। अगला जो ट्रिक है ना वो अक्सर बच्चों को याद नहीं होता, पर माइंड माय वर्ड्स वो बहुत काम आएगा। लिखो, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल is equal to area of a circle, if perimeter of a circle is equal to area of a circle, then radius is always 2 units. Then radius is always 2 units. देखिए बेटा वो क्या कह रहे हैं? एरिया किसके बराबर है? पेरीमीटर के। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर। यस और नो? प्लीज फोकस। पाई से पाई कट, इधर से आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू क्या बना? इन दोनों में क्या कॉमन? r इंटू आर माइनस 2 इक्वल टू या तो r0 या तो r2। इधर r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू, अगर r0 है तो कभी सर्कल बनेगा, अगर रेडियस 0 है तो कभी सर्कल बनेगा। तो इसको क्या कर दूं? रिजेक्ट बीइंग एब्सर्ड वैल्यू फॉर एनी सर्कल। सो आर कितना आया? 2। तो मैं ये क्यों करा रहा हूं? ये बोर्ड में एमसीक्यू आ चुका है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार, कि जब एरिया और पेरीमीटर
इक्वल होते हैं, रेडियस हमेशा सिर्फ एक ही होगा, क्या? 2। रेडियस क्या होगा? अब करने वाले बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं, अच्छा रेडियस 2 है, सर ने बोला रेडियस 2 है, पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या बना? 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, आर की जगह 2, 2 2 4 पाई। ओ हाँ सर सही कह रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? ये उसकी डेरिवेशन थी, ये उसका रिजल्ट। मैं ट्रिक लगा दिया, आर को 2 पुट करो, चेक करो, कहानी पकड़ में आई। और जिस बच्चे को ये रिजल्ट नहीं आता, पहली ऑप्शन लिखी होगी 1, दूसरी लिखी होगी 2, तीसरी होगी, दूसरी होगी 0, तीसरी होगी 3, चौथी होगी 2। बच्चा प्यार से आंसर या 0 मार्क कराएगा या 4 वैल्यू सॉल्व करने के बाद चेक करेगा सही है भाई। 0 आंसर इसका कभी नहीं लिखना, ब्लंडर होता है, एब्सर्ड वैल्यू है। रह गया क्या? 2। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहले मोमेंट ही याद कर लो भाई, आंसर क्या है इसका? 2 है। कहानी पकड़ में आई? श्योर? यस और नो? क्या गलत कुछ है? अगम कहता कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है? हाँ जी, अगला 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 पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा हैरान परेशान करने वाला बच्चों को। इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, if circle is inscribed in a square, इस पॉइंट को डबल स्टार मार्क करना। ये कितना पॉइंट आ गया? कितने नंबर वाला? 13 पॉइंट। हाँ भाई, इफ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर का मतलब सर्कल स्क्वायर की चारों साइड्स को टच कर रहा है, मतलब चारों साइड उसकी टेंजेंट्स हैं। देन आइएगा, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा रेडियस है, ये एक और रेडियस है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, लिखो, देन डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज 2r इज इक्वल टू s। तो r क्या हो गया? s/2। r क्या हो गया? s/2। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। इसमें कोई शक? इसी का 14 पॉइंट बनाइए। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इफ अ स्क्वायर इज, ये फिगर बना रहे हो ना साथ में, इसी में दिमाग चलाना है मौके में। इफ अ सर्कल इज, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, if a square is inscribed in a circle, then, ये शक्ल थोड़ी बेकार सी बनी है, बट ये आर और ये भी आर, बोलो, देन डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो, रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर हो गया। अच्छा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद है सबको? मैं हमेशा साइड में खेलूंगा, मुझे डायगोनल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था √2 इंटू साइड, याद है कि नहीं याद है? तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2r, क्योंकि मुझे तो r और s में खेलना है। इसमें खेलना है, ठीक है? तो √2/2 इंटू s इज इक्वल टू r। तो रेडियस क्या आया? रेडियस क्या आया? साइड ओवर √2। यहां क्या था? साइड ओवर 2, और यहां क्या आया?
हाँ रेशनलाइज वगैरह हम कर लेंगे, वो इतने माहिर हम हैं। कहानी पकड़ में आई? इज दैट ओके? देखिए अगला पॉइंट, इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं आपको एक क्वेश्चन याद करा देता हूं क्लास 9 का, अंकुर सैयद एंड डेविड, याद है? आंसर था 20√3 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टॉय, याद है कि नहीं? तो कहता इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। यही बताया था उस टाइम प्रॉपर्टी। और इक्विलेटरल में जो सेंट्रॉइड होता है वही ऑर्थो सेंटर है, वही सर्कम सेंटर है कि नहीं? yes. सोच के बोलना यस। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल में जो परपेंडिकुलर है वही बाइसेक्टर है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो भाई ये आपको याद होनी चाहिए चीजें टिप्स पे। एल्टीट्यूड बनाते हैं ऑर्थो सेंटर, मीडियन बनाते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं सर्कम सेंटर। तो सब आपको मैंने लिखवाई हुई है चीजें ट्राइंगल चैप्टर में, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। गॉट इट? ठीक है। और सेंट्रोइड की खास प्रॉपर्टी, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या पॉइंट समझ आया? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, रिदम सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। बेटे कितने पॉइंट हो गए? 15। 16 पॉइंट पे आ जाओ। और मजे की बात, अभी तक मैंने 10th का सर्कल्स नहीं शुरू किया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये सब पुराना है, पर इसके क्वेश्चंस दिखेंगे और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बोर्ड में दिखते हैं। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सब सोच रहे सर ने मतलब हमने कब पढ़ा ये सब, ऐसा कब हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इफ radius of a circle is doubled, if radius of a circle is doubled, then circumference of the circle also get doubled. If radius of a circle is doubled, then सर्कमफ्रेंस ऑल्सो गेट्स डबल्ड। देखिएगा, मैं कहता हूं ये मेरा एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ये मेरा एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिखा और ये 2r के बराबर है। इसका सर्कमफ्रेंस आया 2πr, यस और नो? इसका सर्कमफ्रेंस आया 2π कैपिटल आर, कोई गलत नहीं। कैपिटल आर किसके बराबर है? 2r के, ट्वाइस हुआ ना। अब 2 2 का 4πr, बोलो विच इज इक्वल टू 2πr का डबल। तो 2, इसको मैं c डैश कह लूंगा, तो c डैश किसके बराबर आ गया? 2c के। c डैश किसके बराबर आ गया? कहानी पकड़ में आई? तो अगर मेरा रेडियस डबल हो रहा है तो मेरा सर्कमफ्रेंस भी डबल होगा। जल्दी जल्दी करो नोट, मजा ही बड़ा आ रहा है लेक्चर से। ऐसे लग रहा है सब रिवाइंड चला दिया मैंने आज। ये याद थे आपको कुछ के नहीं है? कुछ कुछ तो याद थे यार, नहीं तो इतना दिमाग में ही चला लेते हो आप लोग गाड़ी, है ना भाई? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट रिदम के लिए, लेट हर आंसर। ठीक है, if
radius of a circle gets doubled. If radius of a circle gets doubled, then the area of the new circle gets 4 times. पक्का 4 टाइम्स? श्योर? अगर 3 का 6 हुआ, रेडियस 3 का 6 हुआ तो 4 टाइम्स। गुड। और यही जानना चाहता था कि आप लोग सोच कैसे रहे उस क्वेश्चन को। आइएगा, मैं आपके सामने इसको रखता हूं कैसे। मैं अभी आपके सामने ना 2 चीजें रखूंगा एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैं 4 टाइम्स की जगह ना कुछ और भी लिखवाऊंगा। सुनना, मैंने कहा रेडियस मेरा हो गया डबल, एरिया पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, अभी क्या है बेटा पाई आर स्क्वायर, जिसको मैंने लिखा पाई 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखूंगा 4 टाइम्स ए। क्या ये बात समझ आई? तो आपने क्या बोला 4 टाइम्स हो गया। बिल्कुल। क्या इस 4 टाइम्स को मैं डबल का स्क्वायर कह सकता हूं? अब ये क्यों मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इसको स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं वो समझना। अगर मेरा रेडियस हुआ होता 3 टाइम्स, मतलब r इज इक्वल टू 3r, तो मेरे सर्कमफ्रेंस पर देखो क्या असर आया। पहला सर्कमफ्रेंस था 2 पाई r, ठीक है। अब c डैश क्या बना 2 पाई r, मतलब 2 पाई 3r, मतलब 6 पाई r, मतलब 3 टाइम्स c। कोई फर्क? अगर क्योंकि लेंथ ही चेंज हो रही है ना, लेंथ उसी रेशियो में बढ़ी। पर अगर मैं इसी के एरिया की बात करता, एरिया था पाई आर स्क्वायर, अब आ जाओ इसके एरिया के ऊपर। एरिया क्या बना पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, पाई आर की जगह क्या लिख दो बेटा 3r। वेरी गुड। तो ये बना 9 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप क्या बोलोगे? प्लीज अंडरस्टैंड। अब 4 टाइम्स नहीं बोल पा रहे ना, पर आप ये बोल पा रहे जितना वो मल्टीपल हुआ था उसका स्क्वायर। ये क्या था डबल का स्क्वायर, ये क्या हो गया ट्रिपल का स्क्वायर। कहानी समझ में आई? मैं यहां से सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको, अगर लेंथ टू लेंथ फर्क आ रहा है तो सर्कमफ्रेंस और एरिया की रेशियो, सर्कमफ्रेंस और रेडियस की रेशियो सेम होती है। सर्कमफ्रेंस और रेडियस की रेशियो सेम होती है, बट वही जब एरिया में आ जाए तो जितने टाइम्स हुआ होता है उसका स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो यहां पे हम 4 टाइम्स की जगह रिदम क्या बोले डबल स्क्वायर, और यहां क्या बोले ट्रिपल स्क्वायर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दूं, इफ द रेडियस हैज बिकम 10 टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज डिपेंड, हाउ मेनी टाइम्स इज द सर्कमफ्रेंस 10 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इज द एरिया 100 टाइम्स। आपने क्या बोला 10 का स्क्वायर। आपने क्या बोला? मैं क्वेश्चन और बदल रहा हूं, अब मैं थोड़ा सर्कल से बाहर आ रहा हूं, क्यूब पे जा रहा हूं, और ये मैंने आपको 9th में भी कराया। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द एरिया? क्यूब हो जाता है नहीं, डबल 8 टाइम हो जाता है, 8 टाइम हो जाता है। श्योर? यस श्योर? सोच ले। यस सर, मतलब नहीं, वॉल्यूम क्यूब टाइम्स होता है, वॉल्यूम क्यूब टाइम्स होता है, एरिया डबल टाइम्स होता है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन यूनिट्स। लेंथ क्या है सिंगल, एरिया क्या है क्वाड्रेटिक, और वॉल्यूम क्या है क्यूबिक। तो वॉल्यूम में जो पावर है वो 3 जाएगी, एरिया में पावर जाएगी 2, और सर्कमफ्रेंस तो लेंथ होती है, पावर रहती है 1। समझे बच्चा? तो ये हर चीज इंटरकनेक्टेड है। मजा तब है जब ये ट्रिक्स आपके यहां बस जाए कि भाई पूछो तो सही, आप हमारे सामने आंसर्स बैठे हैं, करो नोट जल्दी से करो। हाँ जी बच्चे आगे बढ़े। हाँ
लगे हाथ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी सोच लें थोड़ा सा, वो भी तो सर्कल का हिस्सा ही होता है। व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? चलो ये मेरा कौन सा पॉइंट बन गया अब? देखो जी 18th पॉइंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is a quadrilateral. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose all vertices are on a circle. इसके अंदर अगला पॉइंट, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral are always supplementary. क्या कहानी समझ में आई? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स, तो a प्लस सी इक्वल टू 180, b प्लस डी इक्वल टू 180। इक्वल नहीं बोलना, ओके। अच्छा एक मैं इसी में एक और पॉइंट अभी अभी दिमाग में आया, सुनो। फॉर अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, all the four angles are equal to 90 degrees, therefore it is a rectangle. कहानी पकड़ में आई? समझो, अगर यही फिगर मैं कहूं पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो a प्लस सी का सम कितना आया? 180, और a और c तो बराबर है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। तो मैं भाई साहब इसको कह सकता हूं 2 टाइम्स a इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर a इक्वल टू c इक्वल टू 90। सिमिलरली b और d भी क्या हो जाएंगे? उस पर भी जा सकते। क्या ये बात समझ आई? तो अगर पैरेललोग्राम साइक्लिक है तो वो एक्चुअली रेक्टेंगल है, और यहीं से थोड़ा आगे और बढ़े, अगर स्क्वायर साइक्लिक है तो सॉरी एक रोम्बस साइक्लिक है तो हमेशा स्क्वायर होगा। दादा पोता थ्योरी में एक नया पॉइंट आ गया। कहानी पकड़ में आई? समझ गए कि नहीं? हर चीज कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आप समझ में। अब तक हमने जितना पढ़ा ना ज्योमेट्री, और सब समेट दी गई है आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा पॉइंट। सॉरी, क्वेश्चन तो कल ही शुरू होंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट लिखिए। इन व्हील बेस्ड क्वेश्चंस, व्हील क्या है जब घूमता है? 1 रेवोल्यूशन कवर्स, वेरी गुड, याद है तुम लोग को सभी। 1 रेवोल्यूशन, हाँ वही है भाई, बिल्कुल वही क्वेश्चन करा रहा हूं। 1 रेवोल्यूशन कवर्स 1 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये देखिए, इस चीज को समझाऊं अगर, ये जो मैंने कड़ा पहना हुआ है, ये एक सर्कल है ना। मैंने भाई साहब यहां पे एक मार्क कर दिया, ये देखो, ठीक है। मैंने यहां से इसको चला रहा हूं, ये बिल्कुल ब्लू इसके ऊपर है। इसको जब चलाया और आगे लेके गया, और जैसे ही ब्लू आगे आया ना, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसने किस चीज को कवर किया? सर्कमफ्रेंस को। तो 1 रेवोल्यूशन ने क्या कवर किया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या ये बात समझ आई सबको? 1 रेवोल्यूशन कवर्स 1 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इज दैट ओके? इसी के अंदर एक पॉइंट, सब पॉइंट बना लो चाहे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आएंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस is equal to total distance covered divided by circumference of circle.
ये समझ आई कहानी? अगर ये तो एक सरकमफ्रेंस था, मैंने ऐसे 10 डिस्टेंस कवर किए, मतलब कितने रेवोल्यूशन हुए? 10। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, तो ये क्वेश्चन, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है? एक और, अगला, इन क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस। देखो सब चीजों में सर्कल आ रहा है, और ये सारी 9th है, अभी भी बोल रहा हूं सारी 9th है। इन क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस, एंगल कवर्ड बाय, सुन लो भाई बात, लिखो कहानी, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इज 360 डिग्री। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इज, अगला पॉइंट इसी के अंदर सब पॉइंट लिखो, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्रीज। क्योंकि एक 360 60 मिनट में कवर कर रहा है, तो 1 मिनट क्या आएगा? 360/60। क्या बात समझ आई? बोलिए। अगला पॉइंट, इसी के अंदर सब पॉइंट अगला, एंगल कवर्ड बाय आर एंगल कवर्ड बाय आर एंड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 12 घंटे में पूरी घड़ी घूम के वापस आती है। तो एंगल कवर्ड बाय आर एंड इन 1 आवर इज 360/12 इज 30 डिग्रीज। लिखो, तो मिनट एंड में 1 मिनट में 6 डिग्री, और आर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री। कहानी पकड़ में आई? हाँ जी, सबको ये पॉइंट क्लियर या नहीं क्लियर? बोलिए। यहां तक हमारी समाप्त होती है क्लास 9। अब अगले कुछ पॉइंट्स, कितने पॉइंट हो गए? 21, बस 21, और तकरीबन 20 पॉइंट थे पिछली वीडियो में, तो 41 पॉइंट्स। 9 पॉइंट और लिखवा दें, 50 तो मार दें आज, है? ऐसे विराट कोहली नाराज हो जाएगा, आज इंडिया बांग्लादेश चल रहे हैं, है भाई? आ जाओ जी, आ जाओ, अगला पॉइंट। हाँ भाई, अगली हेडिंग दो, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, मजा आएगा, मजा बहुत 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 बहुत। इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, आपको फॉर्मूला कभी भूलेगा ही नहीं, कभी नहीं भूलेगा। माय वर्ड्स टू यू। ये अगर एक सर्कल है, व्हाट इज द, अच्छा लेंथ का मतलब यूनिट्स डिग्री 2 होगी कि डिग्री 1 होगी? लेंथ है यार, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, ऐसे कुछ खेलेगा। तो बताओ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? हाँ, आपको पता है, जिंदगी में आपने कभी मेरे से ही सुना था, क्लास 8th में भी और 9th में भी, एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री। क्या बात, एग्री करते हो ना? मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं पूरा एंगल घुमा दूं तो वो 360 डिग्री है। हाँ, अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, θ/360 इंटू 2πr। ये भाई सब कौन है? जाने पहचाने हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है कि अगर लेट सपोज मेरा थीटा जो है बेटे, लेट सपोज 90 डिग्री है, तो पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 90 डिग्री जितना पोर्शन कवर कर रहा है मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं। तो क्या ये आर्क नहीं है? क्या ये आर्क नहीं है? जब मैंने पूरा सर्कमफ्रेंस की बात की, वो पूरा सर्कल कितना ले रहा है? एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री। तो मेरा थीटा जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितने डिग्री था? 360। तो आप थीटा पुट करो 360 और 360, 1 इंटू 2πr, क्या पैदा हुआ? सर्कमफ्रेंस। कहानी पकड़ में आई? यस और नो? तो अगर लेंथ ऑफ आर्क आ गई तो आर्क पक्का कोई ना कोई सेक्टर बना रही होगी। ये देखो, जैसे एक ये केस है, एक ये केस है, ये आर्क है, मैं कहता हूं ये 30 डिग्री बना रही है, तो मेरा थीटा क्या हो गया? तो यहां पे क्या आएगा?
30, देखो हम परसेंटेज निकालते हैं, मैं कहता हूं 500 नंबर के 5 पेपर हुए, मेरे मैथ्स में आए 90 मार्क्स, पूरी रेशो, पूरे मार्क्स जितने मेरे आए उनमें मैथ्स की रेशो क्या है? आप क्या बोलोगे? 90/50, 500 इंटू 100। परसेंटेज ऐसे निकालते थे ना, मार्क्स ऑफ बैंड ओवर टोटल मार्क्स इंटू 100। तो ये भी तो वही चीज हो रही है। उस थीटा का शेयर, अगर मैं कहता हूं ये पूरा एक घर है, ये दीवार एक भाई ने बनानी है, तो फादर ने कहा भाई तेरा एंगल 90 है, दूसरे भाई को कहा तेरा एंगल भाई 60 है, तो उसने इतनी दीवार बनानी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? तो भाई दैट मींस इस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी लेंथ है आर्क की, मुझे वो निकालनी थी। और पूरी लेंथ कितनी है? 360 डिग्री के अकॉर्डिंग। उसमें मेरा शेयर कितना है? थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बना? थीटा अपॉन 360। और पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। पूरे 2 पाई आर का कुछ हिस्सा, पूरे 2 पाई आर का कुछ हिस्सा। तो वो ये निकल गई उनकी रेशो, किसकी? टोटल की। सचिन वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो ये क्या बना? 2 पाई आर। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? श्योर? हाँ पक्का। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, इसी का सब पार्ट। ये आ गया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। मुझे बताओ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, थोड़ी देर पहले मेरे को आपने बताया है, 180 थोड़ी देर पहले बोला है पाई आर। मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला था। एंड चला गए सर, तो मैंने उस टाइम आपको छेड़ा नहीं जानबूझ के, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया एंगल कितना होता है ये वाला? तो 180 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये कटा नीचे 2 से 2 कटा, क्या आया? अरे यही तो फॉर्मूला किया था हमने। अब समझ आ रही है चीज? मैं सर्कमफ्रेंस की बात जहां मर्जी छेड़ दूं, वो एक्चुअल कौन से फॉर्मूले से निकली है? इसी फॉर्मूले से, चाहे सर्कमफ्रेंस इटसेल्फ हो जाए, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इटसेल्फ में सेंट्रल एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। सेमी सर्कल में सेंट्रल एंगल क्या होता है? सॉरी, इसमें क्या होता है? 360 डिग्री। इसमें क्या होता है? अच्छा, अगर यही मैं बात कर दूं एक क्वाड्रेंट की, तो 2 पाई आर बाय 4, 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बाय 4 क्या बना? पाई आर बाय 2। और प्लीज मेक श्योर, यहां मैं डी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं क्लोज्ड क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देखो, अगर सर्कल की बात करता हूं तो ये पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल की बात करता हूं तो ये सेमी सर्कल है, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो ये है। मतलब इतना हिस्सा खत्म। कहानी पकड़ में आई? ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जस्टिफाइड? यस और नो? जल्दी नोट करो। तो इसको याद करने का तरीका, ये पूरी प्रॉपर्टी है फादर की, ये बच्चों में बंटी। तो जितना सेंट्रल एंगल आया उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस करेंगे, चाहे बाउंड्री की और चाहे एरिया की। अगर इसमें दीवार लगानी है तो ये बच्चे का हिस्सा 90 डिग्री आउट ऑफ 360, तो उसकी दीवार बनाएगा। और अगर यहां घास उगानी है तो किसकी बात करेगा? एरिया की। वो मेरा अगला पॉइंट है, जल्दी नोट करो, वो मेरा अगला पॉइंट है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डन डन डन। ओके, अगला टॉपिक लिखो, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर। भाई साहब, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो अगर इस बच्चे का हिस्सा 90 है, 90 डिग्री सेंट्रल एंगल है, तो क्या बनेगा? 90 अपॉन 360 इंटू। अब यहीं से कुछ कहानियां। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकला जिंदगी में पहली बार? सॉरी, 360 ओवर 360 इंटू, तो आंसर क्या आया? क्योंकि सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना? 360 डिग्री। सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना? एरिया ऑफ
सेमी सर्कल, हाँ जी, सेंट्रल एंगल कितना 180 अपॉन इंटू, तो आंसर क्या आया पाई आर स्क्वायर बाय 4, नहीं 2 सॉरी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90, बोलिए तो आंसर क्या बना पाई आर स्क्वायर बाय 4। बोलो जी, क्या ये बात समझ आई? अब लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, लास्ट पॉइंट, कितने हो गए 20? यार आप लोगों में खुद ही कंफ्लिक्ट आई जा रहे हैं। चलो जितने भी हो गए हैं, जितने भी हो गए, जितने भी हो गए, जितने भी हो गए, जितने भी हो गए। मुझे लगता नहीं मैंने कुछ छोड़ा इस बारी। मैंने पहले बोला ये चैप्टर तो मजेदार, लिटरली बहुत मजेदार। मतलब मेरे को ये चैप्टर करके मेंसुरेशन करके इतनी तसल्ली मिलती है ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू। क्या आपको रियल लाइफ सिचुएशन से खेलना पड़ता है इस चैप्टर में। अगला है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। और जब भी मैं सेगमेंट की बात करूंगा ना, मैं पहले बात करूंगा हमेशा माइनर की, क्योंकि हम पहले माइनर होते हैं, फिर 18 साल की बाद मेजर हो जाते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि आपकी हरकतें अभी मेजर वाली हैं। अरे स्लीव्स ऊपर कर रहा है, आज कुट्टन जाना है, सनी नहीं होना सारे यहां पे, नलके ही फड़े हुए बस। हाँ जी, किसकी बात करेंगे? माइनर। ये मेरा भाई साहब कौन है? सेंटर। अब पहले समझ लेना, फिर कॉपी करना। कॉपी करने में आप शेयर हो, मुझे पता है। ठीक है, ये मेरी कॉर्ड है ए बी, ये मेरी कॉर्ड है। तो माइनर सेगमेंट रिदम ये है ना बेटा, पक्का देख ले, तू गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब बर्दाश्त है। ठीक है, आ जा भाई। हाँ जी, अब ध्यान से समझना मैं जो करने जा रहा हूं। ये भाई सब कौन है? और ये सब एग्री करते हो? ये सारा क्या बना? सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटे आपके मदर का कॉल आ रहा है, उन्हें कॉल करो अवनीत। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट नहीं है, किसने बोला राइट? ये कोई डायमीटर थोड़ा है जो राइट एंगल बना रहा है, समझे कि नहीं? इज दैट ओके? तो इसका कोई ना कोई थीटा होगा, बोलो। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन इंटू माइनस। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है? देखो, देयर आर 2-3 मेथडोलॉजीज। एक मेथडोलॉजी है जो ऑलमोस्ट हर स्कूल करवाने वाला आपको, वो पता क्या है? यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, फिर परपेंडिकुलर सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हाउ वी डू बेस इनटू हाइट करवाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग एंगल्स बदलते, वैल्यू सिस्टम बदलते जाएंगे। पर मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला कराने जा रहा हूं जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा, हर क्वेश्चन का। दैट इज आर स्क्वायर बाय 2, नहीं, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। आप ये वैल्यूज पुट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर है। और कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये एक +1 का टॉपिक होता है, साइन 2a का फॉर्मूला। +1 का एक टॉपिक होता है साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वहीं से निकला हुआ है। और जनरली एक और कंडीशन यहां लगा दी जाती है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ये फॉर्मूला लगाओ, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो ये फॉर्मूला लगाओ।
ठीक है, पर आप दोनों से ही खेल सकते हो। मैं अक्सर इसको ज्यादा यूज करूंगा। तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया क्या निकला, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। इज दैट ओके? समझ आ गया? पक्का? दिस इज पॉइंट नंबर 24। चलो लास्ट पॉइंट लिखो फिर। नहीं, वो लास्ट इसका ही सब पार्ट है यार। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चल पवनी तू ही बता दे बेटा, व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? पूरे सर्कल में से माइनर उड़ा रहे तो क्या मिला? तो क्या लिखेगी? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका मतलब मुझे माइनर तो निकालनी ही पड़ेगी। और अगर मजे की बात देखो, ये तो पाई आर स्क्वायर ही है, माइनस इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360। तो बेटर है मैं ये आपको करूंगा, कोई शॉर्टकट ट्रिक ना सोचो, ये निकालो ये निकालो, माइनस करो, गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? हमारा टेक्निकली अगर कहूं तो चैप्टर ओवर हो चुका है। पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट भी कर ले, लिखो लिखो, आ गई 25, पूरे 25 पॉइंट तो करें, क्वार्टर सेंचुरी तो मारे। लिखो जी, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। देखो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट का मतलब ये, जहां मैं अंडरलाइन शेडिंग कर रहा हूं तो इसको लिख सकता हूं ए बी, कॉर्ड ए बी प्लस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। यस और नो? बोलो यस और नो? कॉर्ड ए बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ, और आज आपको इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी सिखाऊं। इस कॉर्ड की लेंथ होती है बेटा 2r साइन थीटा बाई 2। ये अभी के लिए क्रैमिंग है, ये मैं जब चैप्टर के क्वेश्चंस पे आऊंगा ना, ट्रिग्नो के थ्रू इसको प्रूव करूंगा। 2r इस लेंथ होती है 2r साइन थीटा बाई 2। समझिए, ये आपको स्कूल्स में भी नहीं करेगी होगी चीज है। पेरीमीटर एक्सीलेंट, अच्छा टीचर पढ़ा रहा है फिर आप। हाँ जी, तो 25 पॉइंट ये, तकरीबन 20 पॉइंट 9th के, तो 45 पॉइंट जिस बच्चे ने दिमाग में बसा लिए, माइंड माय वर्ड्स, वो सर्कल के किसी भी चैप्टर में मार नहीं खा सकता। थैंक यू सो मच।